हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अब आपकी नवरात्रि चल रही है तो माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम पे भी बनी रहे, हम भी अच्छे से रहे और आप लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम करवा रहे हैं आपका क्लास 8th का मैथ RS अग्रवाल, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं। तो आपकी कौन सी एक्सरसाइज चलेगी आज? फर्स्ट बी एक्सरसाइज चलेगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट बी एक्सरसाइज में आपका क्या है। फर्स्ट बी एक्सरसाइज, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर्स आपको कहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। नंबर लाइन पे आपने 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ये सब रिप्रेजेंट किए होंगे और जो कि बहुत इजीली हो जाते हैं। कोई छोटी क्लास का बच्चा भी इनको आसानी से कर लेगा। लेकिन अब आप 8th क्लास में आ चुके हो, जो कि 10th क्लास का क्या होता है? बेस होता है। अगर आपने 8th क्लास अच्छे से कर ली तो ये समझो कि 10th क्लास जो आपकी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नंबर लाइन, अब ये आपका चैप्टर का नाम ही क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आज सीखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्या है आपका? फर्स्ट 1/3। अब 1/3 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपके लिए स्पेस बन जाए। अब देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है आपका? 1/3। अब इसको नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको पता है कि नंबर लाइन आपकी ये होती है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। और बीच में आपका क्या होता है? 0। राइट साइड में आपके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट साइड में नंबर आपके डिक्रीज होते हैं। जो माइनस वाले नंबर होंगे वो 0 से लेफ्ट में होंगे, प्लस वाले जो नंबर होंगे वो 0 से राइट में होंगे आपके। तो इधर +1 आएगा, +2 +3, -1 -2 -3, और आपका ऐसा ही चलता रहेगा। इधर आपके माइनस तक, -इन्फिनिटी तक, इधर आपके +इन्फिनिटी तक। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि 2 आपका नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट कराना होगा, तो आप देख लेंगे 2 आपका यहाँ आएगा, तो नंबर लाइन पे आपका 2 यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको करना है 1/3। ये नहीं कर देना कि 1 ये हो गया और 3 ये हो गया कि सर ये हो गए रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं करना है। ये आपके रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर होते तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन रेशनल नंबर्स को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मैं दूसरी नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये हो गया। अब देखो ये 1/3, ये आपका 1 से ज्यादा तो है नहीं, ये 0 और 1 के बीच में आएगा आपका। तो इधर आपकी क्या होगी? 0 और इधर आपका क्या होगा? 1। अब इन दोनों के बीच में ही आपको नंबर कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा? 0.33। ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन आपको रेशनल नंबर गिवन है तो उसी में आपको रिप्रेजेंट ये करना होगा। तो इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अब देखो ये जो आपकी लाइन है, नंबर लाइन जो है 0 और 1 के बीच की। अब देखो आपको देखना है इसका बेस क्या होगा। बेस कितना है? आप बोलोगे सर 3 है। तो आपकी जो नंबर लाइन है इसको क्या करना है? इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी और एक यहाँ। अब ये इसके 3 इक्वल पार्ट हो गए। यहाँ देखिए 1 2 और ये 3 इक्वल पार्ट हो गए आप इसके नंबर लाइन के। देखो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 0/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2/3 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3/3। इसको रिप्रेजेंट करेगा 3/3 को। और 3/3 का मतलब क्या होता है? 1, जो कि आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। और 0/3 का 1 क्या होता है? आप बोलो सर 0, जो कि आपकी यहाँ भी लिखी हुई है। लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना था? 1/3। तो आपको ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करना था 1/3। तो 1/3 आपका यहाँ आएगा। अब आप बोलोगे सर आपने पूरी नंबर लाइन क्यों नहीं लिखी? आपको नंबर लाइन पूरी लिखनी ही नहीं होती है। जिसके बीच में आपको नंबर रिप्रेजेंट करना होता है, बस आपको वही चीजें चाहिए होती है। ये नहीं कि आपने इधर छाप दिया -1 -10 तक और इधर +10 तक, उनका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आपका नंबर तो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखो सॉरी, सेकंड वाला क्या है आपका? 2/7। ये फर्स्ट वाला हो गया।
सेकंड वाले के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। 2/7 देखो 2/7 नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2/7 देखो ये आपका 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो नंबर आपका 0 और 1 के बीच में ही आना होगा, 0 और 1। लेकिन देखो अब इसका बेस क्या है, आप बोलोगे सर 7 है, तो आपको नंबर लाइन के कितने पार्ट करने हैं, 7 ही पार्ट करने हैं, यानी ये आपका 1 आएगा। नंबर लाइन के आपको इक्वल 7 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप बोलो सर 6 लाइन क्यों खींची, अगर आप इसको 6 जगह से आप 6 पार्ट कट कर दोगे इसके, तो आपके 7 पार्ट बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपको देखो ये क्या हो जाएगा, 0/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7। 7/7 आपका 1 होता है, जो कि यहाँ आपका लिखा हुआ है। 0/7 आपका क्या होता है, 0, जो कि आपका इधर लिखा हुआ है। लेकिन रिप्रेजेंट क्या करना था आपको, रिप्रेजेंट करना था आपको 2/7, जो कि आपका ये वाला नंबर हो जाएगा। 2/7 आपका यहाँ आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चले। अब देखो थर्ड वाला और फोर्थ वाला आगे जो भी है आपके थोड़े डिफरेंट कर दिए गए हैं। क्या कर दिया है, 1 सही 3/4, 2 सही 2/5। तो मैं आपको इसमें से 2 और कराऊंगा, बाकी के आपको खुद करने होंगे। देखो थर्ड वाला हम इधर कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है आपका, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। तो नंबर लाइन आपको ऐसी ड्रॉ करनी है। अब आप बोलोगे सर अब ये नंबर आपका कहाँ आएगा, देखो 1 सही 3/4, मतलब इसके कहने का मतलब ये नंबर 1 से आपका ज्यादा है। मतलब ये तो 1 तो आपका है ही, और 3/4 को देखोगे तो आपका 1 से ज्यादा आएगा। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.75। तो ये आपका अब अप्रोक्स कितना, ये आपका 1.75 आएगा अगर आप फुल्ली इसको डिवाइड करोगे तो। इसका मतलब 1 से ज्यादा है। अब ये कहाँ पड़ेगा आपका, 1 और 2 के बीच में। तो अब 1 और 2 के बीच का ही आपको करना है। यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे 1, और यहाँ क्या ले लेंगे 2। तो आप बोलोगे सर इतना गैप क्यों लिया, इसमें तो 0 हमने बस दिखाने के लिए लिया। अगर आप 0 को ना भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 और 2 देखो इसका बेस कितना है, आप बोलोगे सर बेस है इसका 4। तो आपको ये जो नंबर लाइन है इसके 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं, 4। तो 1 2 और 3। अब ये आपने 4 पार्ट कर दिया। आप बोलो सर लाइन तो आपने कितनी खींची है, 3 4 कैसे हो गई, वही बताया था मैंने आपको, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, आप बोलो सर 0/4, ये 1/4, ये 2/4 और ये आपका 3/4। आप बोलोगे 0/4 तो आपका कितना होता है, आप बोलो सर 0 होता है, लेकिन ये तो 0 के बराबर ही नहीं। देखो यहाँ आपका पहले से ही 1 है, अगर उस 1 को आप 0 में ऐड करोगे तो आपका 1 ही आएगा। उसमें आपको क्या 0 में 1 को ऐड करना होगा, तब आपका कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब ऐसे इधर आपका कितना आ जाएगा 4/4, और 4/4 कितना आएगा सर 1। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 है आपका, तो इस 1 में आपको ये 1 भी ऐड करना होगा, जो एक्स्ट्रा में 1 आपको गिवन है ना, ये 1, ये लाइन है 1 लाइन आप पहले से क्रॉस कर चुके हो, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक जो आप आए थे वो आप पहले ही क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, वो आपने पहले ही क्रॉस कर ली, तो ये आपका, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है। तो ये 1 आपको ऐड करना, 1 + 1 आपका क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आपका क्या है 2 ही है। लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना था, 1 सही 3/4। तो 1 तो आपका ये है ही, और 3/4 तो आपको ये रिप्रेजेंट करना था। ये आपका क्या हो जाएगा, लिख देना है 1 सही 3/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और बाकी के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, 3 सही 1/2, 5 सही 5/7। देखो ये जो बेस होता है ना 2, तो आपको उस नंबर लाइन के कितने पार्ट करने हैं, 2 करने। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, आपको स्टार्टिंग ही 3 से करनी होगी। यहाँ 3 और यहाँ से क्या 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आएगा। ये आपका कितना है
3.5, 3.5 है आपका ये। इसके दो पार्ट करने हैं आपको, ये 0.3 हो जाएगा, ये आपका 1/3 नहीं 0.2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, 0.2 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/2। और आपको ये रिप्रेजेंट करनी है 300, ये 3 आपका पहले से ही ऐड है इसमें, तो 3 से ही 1/2 ये आपको रिप्रेजेंट करना था इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ऐसे ये 5 से ही 5/7 है, तो आपको कितने पार्ट करने होंगे उस लाइन के? देखो ये 5 से ज़्यादा है तो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो उसके लाइन के कितने पार्ट करोगे आप? 7। ये 4 से ही 2/3 है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो इसके कितने पार्ट करने होंगे आपको? 3 पार्ट करने होंगे। और ये क्या आपका 8। और 8 को तो आप इजीली कर सकते हो, बस जैसे कि नंबर लाइन है, ये आपको कहाँ तक लेके जानी है? ये आपको आगे 8 तक बढ़ा देनी है, बस यही आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ये लाइन 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये लाइन आपको कहाँ तक ले जानी? 8 तक, और यही आपको रिप्रेजेंट इसमें करना था। ये तो बहुत सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी जो हमने रिप्रेजेंट किए थे वो आपके प्लस के थे, लेकिन अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके किसके थे? किसके हैं? वो आपके माइनस के हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम है, लेकिन ये आपके किस में है? माइनस में, वो आपके किस में थे? प्लस में। बस इनमें भी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सही बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा। क्या है फर्स्ट वाला? माइनस का 1/3। नंबर लाइन मैंने आपको समझा दिया क्या होती है, -1/3। तो आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। अब देखो ये आपका 0 और -1 के बीच में आएगा। अब बोलो सर हमें कैसे पता? अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.33, यही आना है आपका। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ 0 होगी तो -1 आपका इधर होगा। माइनस वाली वैल्यू आपकी लेफ्ट में होती है और प्लस वाली राइट में। लेफ्ट में जो वैल्यू होंगी वो छोटी होंगी, जो वैल्यू राइट में होंगी उन वैल्यूओं से। राइट में आपका 0 है तो 0 आपका बड़ा होता है किससे? -1 से। ठीक है, अगर आपका इधर मैं लिख दूं कितना, इधर लिख दूं मैं आपका 1 और इधर लिख दूं मैं आपका -2, तो इसमें कौन सा बड़ा होता है? जो चीज राइट में लिखी होगी वो आपकी बड़ी होगी, जो लेफ्ट में लिखी होगी चीज वो आपकी छोटी होगी। तो -2 आपका छोटा होगा 1 से। ये बात आप सभी को अच्छे से पता भी है। तो इधर आपका क्या आएगा? -1। देखो बेस कितना है? 3 है आपका, तो आपको क्या करना है? बेस में 3 है तो इस नंबर लाइन के आपको 3 इक्वल पार्ट कर लेने हैं। 2 बार लाइन आप खींचोगे तो 3 आपके इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब आपको इधर से चलना है, तो 0.3। अब ये मत लगा देना माइनस का 0.3, 0 ना ही माइनस की होती है और ना ही प्लस की होती है। एक तो पहले से ही 0 माइनस लगा के और उसको बिल्कुल ऐसे कर दो, जो गरीब से गरीब हो जाता है ना, जैसे कि बोलते हैं ना एक तो गरीब होता है, उसमें आप माइनस और लगा रहे हो तो पहले और भी गरीब हो जाएगा आपका। 0 की कंडीशन कुछ ऐसी ही होती है, एक तो पहले से 0 और आप इस पे क्या लगा दो? माइनस और लगा दो, तो वो पहले से ही और ज्यादा मर जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3, ये माइनस का 2/3 और ये माइनस का 3/3। और -3/3 की मतलब ही क्या होता है? आप बोलोगे सर -1। 0.3 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 0। लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना था? माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 ये आपको रिप्रेजेंट करना था, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले में। आपको क्या करना होगा? बेस को क्या बनाना होगा? 4 बनाना होगा। अब मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे कि -4 वाला क्वेश्चन है। -3 सही 1/7। देखो ये -3 और -4 के बीच में आएगा। आप बोलो सर कैसे? क्योंकि -3 तो आप पहले से ही चल चुके हो, फिर आपको 1/7 और चलना होगा माइनस की तरफ ही। आप बोलोगे ये तो प्लस का है, लेकिन शुरू में तो माइनस है, प्लस माइनस आपका क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो नंबर लाइन आपको -3 से, राइट साइड में वैल्यू आपकी बड़ी होंगी और लेफ्ट साइड में वैल्यू आपकी छोटी होंगी, इसलिए मैं राइट में आपका ये लिख रहा हूँ और लेफ्ट में आपका ये लिख रहा हूँ। ये नहीं कि बस माइनस वाली भी आप राइट में लिखे जाओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वो वैल्यू बड़ी थी इसलिए मैंने राइट में लिखी थी। ये वैल्यू आपकी छोटी है इसलिए लेफ्ट में लिखना
आपको 7 पार्ट करने हैं तो लाइन को थोड़ी सी और बड़ी कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस का 4, 1 2 3 4 5 और 6, अब आपके 7 पार्ट हो गए, ठीक है। तो -3 तो आपका पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0/7, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस की वैल्यू आ रही है तो माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7, माइनस का 6/7, माइनस का 7/7, ठीक है। अब इसमें जो -3 की वैल्यू आपकी पहले से ही ऐड, आपको एक्स्ट्रा में ऐड करनी होगी। अगर -3 में ये कितना आएगा 0, -3 में अगर 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -3 ही आ जाएगा। अच्छा, -3 में अगर आप ऐड करोगे कितना -1, -3 में अगर ऐड करोगे -1 तो कितना आ जाएगा -4। तो आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना था -3 से ही 1/। आप बोलो सर ये माइनस का क्यों ले, अरे ये माइनस का ही होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ माइनस का, क्योंकि आगे माइनस लगा दिया दोनों का एक साथ, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 7 3 21 और 1 22/7 और माइनस का है तो माइनस का 22/7, ठीक है। ये आपका नंबर 1 है, लेकिन आपका ब्रेक करके लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अब ऐसे जैसे कि आपका क्या आ गया -3, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया आपका 7th वाला क्वेश्चन -3। आपको पता है यहाँ 0 होती है, इधर -1 -2 और माइनस का 3, इधर आपका प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। रिप्रेजेंट क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है आपको -3, क्या करना है -3, और -3 आपका ये हो जाएगा। बस आपको ये ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि -3 आपका नंबर ये है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ये जो याद रखने जो बेस होता है ना, आपको इतने इक्वल पार्ट करने होते हैं नंबर लाइन के, जिनके बीच में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। 8 है तो 8 इक्वल पार्ट करने हैं, 6 है तो 6 इक्वल पार्ट करने हैं आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी आपकी फॉल्स है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। आपका फर्स्ट वाला क्या है, -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये नंबर आपका क्या है माइनस का 3/5, पूरा माइनस का है नंबर आपका। और इसने बोला है कि ये नंबर जो है नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में लाई करेगा, जो 0 होती है। इधर तो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर नेगेटिव। अगर आप देखोगे तो 0 के लेफ्ट में ही तो है। अगर आप ऐसे देखोगे 0 है तो 0 के लेफ्ट में क्या है आपके माइनस के नंबर, और राइट में क्या आपके प्लस के नंबर। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ट्रू, ठीक है। -12/7 लाई टू द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये भी आपका क्या है माइनस का, ये माइनस का 12/7। ये इसने बोला कि राइट साइड में लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके लाई करते हैं छोटे वाले नंबर माइनस के, और क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। द रेशनल नंबर 1/3 एंड -1/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द 0 ऑफ द नंबर लाइन। क्या है रेशनल नंबर 0 के दोनों अपोजिट साइड में होंगे, माइनस ये क्या है 1/3, क्या है 1/3। तो 1/3 आपका क्या होता है पॉजिटिव, ये आपका कहीं इधर लाई करेगा, और ये आपका नेगेटिव होता है -5/2, ये आपका कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये 0 के अपोजिट साइड में ही तो नंबर लाइन के, ये 0 के लेफ्ट में है और ये आपका राइट में है, ठीक है। एक लेफ्ट में और एक आपका राइट में, तो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। फोर्थ वाला क्या है, द रेशनल नंबर -18/-13 लाई टू द लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। अब बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे सर दोनों माइनस लग रहा है तो माइनस की तरफ जाएगा, क्या है -18/-13। आप बोलोगे सर ये तो माइनस का नंबर है तो लेफ्ट में वो करेगा आपका, और इसमें ठीक लिखा हुआ आप ट्रू कर दोगे, लेकिन ये चीज गलत है। क्यों, आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। ये आपका 18 कितना आ जाएगा
18/13 और 18/13 आ गया। नंबर कैसा हो गया अब आपका? प्लस का हो गया, और प्लस का है तो किधर लाई करेगा? राइट साइड में। और इसमें क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में। और ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा भी आपका फॉल्स है। और ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, फर्स्ट भी एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट सी एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।